हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का 6 पार्ट 6 क्लास अभी तक हमने ख़त्म किया। ये जो है 7th पार्ट है, जहाँ पे आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चेन रूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है और ये एक तरह का बेस का काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर आप रीढ़ का हड्डी मानो डिफरेंशिएशन चैप्टर का, तो ये है हमारा चेन रूल। यही हम लोगों को जनरली समझ में नहीं आता, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझिए आपने एक बैरियर को क्रॉस कर लिया है। तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं, उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल होता क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो बेसिकली ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। चेन रूल वहां पर लगेगा जहां पर एक से ज्यादा टर्म होगा और होल का पावर, ध्यान से देखना है, होल का पावर एक को छोड़कर कुछ और होगा, ठीक है ना। मतलब 1 नहीं होगा, पावर जो होगा सबसे पहले तो एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए। एक से ज्यादा टर्म होगा तो उनका जो पावर होगा ना, वो 1 नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ और समझते हैं। तो आपका मेहता मदनानी का एक्सरसाइज 6.1 में डी का जितना भी क्वेश्चन है, देखिए डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2x² प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले देखिए क्या चेन रूल लगेगा या नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इसको सीखेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक टर्म है, टर्म के अंदर सबसे पहले देखिए आप कितने टर्म है, तो 1 2 3 टर्म है, और इनका होल का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कुछ भी हो वहां पे चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों कंडीशन क्या था बताइए, एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए है, इनका होल का पावर, सारे का पावर क्या होना चाहिए, 1 को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए है। तो ये दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस में देखते हैं क्या चेन रूल लगेगा या नहीं। सिर्फ आपको समझना है पहले चेन रूल लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 का पावर 1/3। अब देखिए कंडीशन क्या था, एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए। एक से ज्यादा टर्म है या नहीं, देखिए है 2 टर्म है, होल का पावर 1 छोड़ के कुछ भी होना चाहिए। होल का पावर क्या है, देखिए 1/3 है, लगेगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पकड़ना है। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √a² प्लस x²। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे आप अगर इसको पावर में, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया कि आप जब भी क्वेश्चन को देखो जहां पे आपको रूट अंडर लगा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप उनका पावर में आप उनको चेंज करो, पहले उनका सिंप्लीफिकेशन जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप अगर कन्वर्ट करें पावर में तो क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या, a² प्लस x² का होल का पावर क्या होगा, सोचिए रूट अंडर मतलब क्या होता है 1/2। अब आप इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला सिंपली आप अप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लगेगा। अब इसको सॉल्व, ये तो पहला पार्ट है कि लगेगा या नहीं लगेगा, चेन रूल का पार्ट है या नहीं है, वो समझना। अब दूसरा चीज हम लोग समझेंगे कि आंसर क्या कैसे लाना है। ध्यान से समझिएगा, पहला क्या था कि है या नहीं, चेन रूल लगेगा या नहीं। दूसरा समझेंगे आंसर कैसे लाना है। तीसरा समझेंगे आंसर आ कैसे रहा है। बाद में समझेंगे आंसर आ कैसे रहा, लेकिन उससे पहले क्या समझेंगे कि आंसर क्या होगा, उसको कैसे लाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इसको आप अपने कॉपी में 4 करके लिख लें। इसको थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं इसको बस भिगा के आता हूँ जिससे ये इजीली हम लोगों का इरेज हो सके।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते हैं कि कैसे आंसर लाना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं डी का फर्स्ट नंबर, जो कि है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका आंसर कैसे लाना, पहले आप ये समझो। तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे जो है हमने क्या किसका फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। अगर कुछ ऐसा दिखे तो फिर क्या डिफरेंशिएशन होता है, हमने ये पढ़ा है। बट यहाँ पे क्या है ना कि x के जगह हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है। देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये x का वैल्यू है। आंसर कैसे लाना है, सिंपली आप समझिए। आंसर आपको सेम प्रोसेस में लाना है। हम लोग क्या करते थे, पावर को बाहर लाते थे। अभी आप इसको x मान लो, ठीक है ना। तो पावर को बाहर लाते थे, फिर क्या करते थे, पावर एक कम करते थे। किसका, जो यहाँ पे होता था, वहां पे पहले x होता था तो x का पावर कम हो जाता था। बट यहाँ पे अभी क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये है। तो इसका एक पावर कम करेंगे हम लोग, देखिए क्या होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब ये सेम चीज है, पहले वहां करते थे अभी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज जुड़ रहा है। नया चीज क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है कि यहाँ पे असली में तो x नहीं है, आपने तो x मान के वैल्यू को निकाल दिया। बट यहाँ पे क्या असल में x है, नहीं है। यहाँ पे x के जगह ये टर्म है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। देखिए क्या होगा, ये x के जगह पे जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए, क्या होता है, देखिए 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू, यहाँ पे 3 टर्म है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग। डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। क्या होगा बताइए, 2 बाहर में आ जाएगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ठीक है ना। बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो सारे क्लासेस को देखना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट आप देखो, d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा बताएं आप। तो 2 बाहर में आ जाएगा, कांस्टेंट क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट देखिए 2 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0। आप इसको सॉल्व करें, देखिए क्या होता है, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2x क्या होता है हमारा, 4x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी होता क्या है ना, चेन रूल इसको क्यों बोलते हैं, कि जब dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ना वो होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसको, होल स्क्वायर को। तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो x के जगह देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसका वैल्यू है। लेकिन मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन सारी चीजों का होना है जो क्वेश्चन में आ रहा है। तो हमने अभी सिर्फ होल स्क्वायर का किया था, बट अभी देखिए ये वाला पार्ट जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे होल स्क्वायर का, वो तो बचा रह गया। तो उसको हम फाइनली क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो आप, ये इनडायरेक्टली समझने के लिए ये दोनों कट सकता है, क्या बच जाएगा, डी ऑफ इतना इन बाय डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा नीचे और ऊपर।
तो क्या बच जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे करना है आप ये समझो, लिखना कैसे है, आंसर लाना इज बिल्कुल सिंपल, कुछ है ही नहीं फंडा इसमें। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आप तुरंत आंसर बता दोगे। अभी हम लोग 4-5 और क्वेश्चन को देखेंगे, आप देखना खुद से आप आंसर को इजीली बता दोगे। बट कंसेप्ट समझो, ये जो था आंसर, ये किसका आंसर है, ये होल स्क्वायर का है। होल स्क्वायर है मतलब क्या होगा, पावर 2 बाहर गया, पावर 2 में एक कम हो गया। अब जो भी उसके अंदर रहे, अब लेकिन जो भी उसके अंदर रहे वो तो बेचारा मुंह नहीं देखने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन में आया है, तो वो उसका भी आपको क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा एक बार। चलिए चीजों को और अच्छे से समझते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बाद में लिखना है, ठीक है ना। पहले आप आंसर लाएं, जब आप बना रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन आप छोड़े, पहले आंसर लाएं, ठीक है, फिर लिखने का प्रयास करें। किस तरीके से लिखना है आपको, इस तरीके से लिखना है कि फाइनल जो बचे ना वो dy/dx बचे, जो क्वेश्चन है वही बचे। बट आपको ये भी समझना है कि ये कैसे लिखा रहा है, इसलिए नाम पर चयन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, तो देखिए एक ऐसे इस फॉर्म में चल रहा है, तो इसलिए इसका नाम चयन पर है। तो आपको ये भी थोड़ा सा लिखने सीखना है। देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चेन रूल जब आप बना रहे हैं ना, तो आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है। आपका बेसिक पे बहुत ही तगड़ा कमांड होना चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 का होल का पावर 1/3। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने पानी से पूछा है तो इसके लिए सही से नहीं लिख पा रहा। चलिए देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 का पावर होल का पावर 1/3। आंसर कैसे लाना, बिल्कुल ही सिंपल। आप क्या बोलेंगे बताइए कि 1/3 बाहर जो भी है उसका 1/3, पावर कुछ भी रहे 1/3 लिखेंगे, जिसका है उसमें फिर क्या करेंगे 1/3 पावर में एक कम कर देंगे। बट एडिशनल क्या याद रखना था कि x के जगह पे जो आ रहा है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाए x का पावर n का, तो यहाँ पे x के जगह 3x पावर प्लस 8 है, तो पावर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, पावर बाहर आया, पावर में एक कम, लेकिन x के जगह जो है उसको भी तो कीजिएगा, नहीं तो x क्या होगा, रोने लगेगा बेचारा। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, देखिए d/dx ऑफ किसको बताइए, जिसका हमने जो भी अंदर है, तो देखिए अंदर में क्या है 3x प्लस 8 है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए तो 1/3 इंटू 3x प्लस 8, एलसीएम आप लो, देखो क्या होता है 3 नीचे में 1 माइनस 3 इंटू 2 टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 8। आप इसको सॉल्व करें, देखिए क्या है 1/3 इंटू 3x प्लस 8 का पावर माइनस 2/3 इंटू d/dx ऑफ 3x क्या होगा बताइए 3 प्लस d/dx ऑफ 8 क्या होगा 0। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 3x प्लस 8 का होल का पावर माइनस 2/3 इंटू 3। अब आप देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचेगा 3x प्लस 8 का होल का पावर माइनस 2/3। तो आपको सिंपल सा आंसर कैसे लाना है, x का पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना, और फिर से याद क्या रखना है कि x के जगह पे जो है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। बस ये चीजें आपको याद आनी चाहिए। तो देखिए अभी इसको करते कैसे, बीच वाला स्टार्टिंग वाला फेज कैसे लिखते हैं बताइए। तो आप क्या लिखिएगा d/x के जगह क्या लिखिएगा बताइए 3x प्लस 8 जिसका होल जो भी अंदर में है, ऊपर में क्या लिखिएगा 3x प्लस 8 का होल का पावर 3, ठीक है ना।
फिर इनटू क्या होगा बताइए, डी बाय, अब फाइनली एक्स लिखना है, और ये जो नीचे में कटना चाहिए, तो अब इसको हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए ये हम लोग ऐसे इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसी का देखिए ये वाला जो पार्ट है ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका है, और ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो आ रहा है हम लोगों को। तो चैन रूल बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं फंडा, आपको हौच पौच होना ही नहीं है। क्लियर है या नहीं? चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 3x प्लस 8। ये बोर्ड का फंडा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ड्राई कपड़े से मिटाओ तो रह जाता है, इससे मिटाओ तो फिर ये प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए फिर से वही कंसेप्ट, अगर आप मानो यहाँ पे 3x प्लस 8 नहीं रहता, फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते बताइए। तो वहां पे क्या बताया गया था आपको कि सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो बोलने का मतलब क्या, इसको अपने पावर के टर्म में लिखो, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिख दीजिए, यहाँ पे 3x प्लस 8 है, कोई पंगा नहीं है, इसको फिर भी हम लोग पावर के टर्म में लिखेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए 3x प्लस 8 का होल का पावर 1/2। क्लियर है या नहीं? अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे आप बताओ। dy बाई dx निकालना है, अब लिखना, अब स्टार्टिंग से बनाएंगे, अब गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे बताइए, d बाई dx, x के जगह में क्या लिखेंगे 3x प्लस 8। क्यों? क्योंकि पावर 1/2 है, तो पहले पावर का होना है। तो देखिए पहले पावर का होना है, मतलब यहाँ पे वो लिखेंगे, और नीचे में किसके रिस्पेक्ट में, तो 3x प्लस 8 के रिस्पेक्ट में, इनटू, तो ये कटना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर में लगाएंगे 3x प्लस 8, यहाँ पे लगा दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइनल हमें तो ये बाय dx चाहिए ना, तो नीचे में क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसे परेशान नहीं होना आपको, ही क्या है। अब इसको आप सिंपल ढंग से कीजिए, पावर 1/2 कैसे होगा, पावर बाहर आएगा, अब ला देते हैं, फिर क्या होगा, पावर में एक कम कर दीजिए, क्या कष्ट है, 1/2 माइनस 1 कर दिए। अब देखिए d बाई dx, ये पोर्शन सिर्फ बच रहा है, तो इसको आप अच्छे से कर दीजिए ना। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जितना भी टर्म रहे सारे टर्म का करना है, तो करिए इसको। क्या होता है देखिए, 1/2 इंटू 3x प्लस 8 का होल का पावर, एलसीएम लीजिए, देखिए 2 आएगा, 1 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, तो इसका मतलब है दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए कर दीजिए आप, d बाई dx ऑफ 3x, d बाई dx ऑफ 8। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, 1/2 इंटू 3x प्लस 8 का होल का पावर माइनस 1/2 इंटू d बाई dx ऑफ 3x, क्या होगा बताइए, 3 बाहर आएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 8 कांस्टेंट है, उसका क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू 3x प्लस 8 का होल का पावर माइनस 1/2 इंटू 3। अभी आप चीजों को समझिए, ये माइनस 1/2 अगर पावर है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3x प्लस 8 का होल का पावर 1/2। क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर कुछ हम लोगों को दिया हुआ है
और उसका पावर निगेटिव है ऊपर में, तो नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हमने सेम कंसेप्ट अप्लाई किया। इंटू 3, तो देखिए आप ध्यान से, 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। 1/3x प्लस 8 का होल का पावर 1/2। याद कीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ 3x प्लस 8। क्लियर है या नहीं? तो आपको अब देखिए, जब कभी भी रूट अंडर का क्वेश्चन दिखे ना, तो आप क्या करिएगा पता है आपको, 1/2 जो भी है क्वेश्चन में वो क्या है, देखिए रूट अंडर के अंदर क्या है, 3x प्लस 8, तो 3x प्लस 8 इंटू फिर से डिफरेंशिएशन किसका, जो भी है, क्या है देखिए यहाँ पे जो भी का वैल्यू कितना है, 3x प्लस 8, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन। कोई भी क्वेश्चन आपको रूट अंडर का दिखे तो आपको कैसे बोलना, 1/2 रूट अंडर जो भी है इंटू फिर से डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ किसका, जो भी रूट अंडर के है। तो ऐसे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसका आंसर चुटकी में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं बताइए? हम क्या बोले, रूट अंडर है, आप क्या बोलेंगे, dy/dx निकालना है, कोई समस्या नहीं है। क्या करना है बताइए, 1/2 रूट अंडर जो भी है क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, जो भी रूट अंडर के अंदर रहे, ठीक है ना। तो 1/2 वो, अब जो भी है सिर्फ उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो देखिए अंदर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन। अब देखिए आंसर क्या आएगा मेरा, 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, d/dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ए स्क्वायर क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी आ जाए 0, तो इसका वैल्यू 0, प्लस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 2x। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 0 प्लस 2x क्या होता है, 2x होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखिए 2 कैंसिल, क्या बच जा रहा है, x/रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा dy/dx का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। ये है हम, और ये है हमारा क्वेश्चन, और ये है हमारा आंसर। अब आपको हौच पौच हो रहा है, नहीं सर हमको नहीं आ रहा समझ में, 1/2 इंटू रूट अंडर जो भी है फिर से जो भी है का डिफरेंशिएशन, तो आप चेन रूल लगाइए, फिर से इसको आप पावर में पहले कन्वर्ट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल का पावर 1/2। तो पहले पावर को तोड़िए, सेम आंसर आएगा। उसी तरह आप कीजिए जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है जीवन में। क्लियर है? चलिए मिटाया जाए इसको, कुछ और क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट देखिए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया, मतलब आपको आज सिखा के ही छोड़ने वाला है। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये भी जिद पे लड़ गया, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आपको एकदम सिखा के ही छोड़ना है। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया है, आपको सिर्फ बोलने का प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 4x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको कीजिए, कैसे करेंगे बताइए, dy/dx क्या होगा,
क्या बोले थे, रूट अंडर है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 1/2 रूट अंडर जो भी है। क्या है देखिए, अंदर में क्या है 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर के अंदर हमने लिखा। फिर से डिफरेंशिएशन किसका, तो रूट अंडर के अंदर जो भी था। क्लियर है, तो देखिए रूट अंडर के अंदर क्या था 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए 1/2 रूट अंडर 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको कैसे लिखेंगे बताइए, तो d/dx ऑफ 4x प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है 1/2 रूट अंडर 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 4x क्या होगा, सोचिए तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x बचेगा, तो d/dx ऑफ x क्या होता है 1, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, 2 कांस्टेंट, 2 बाहर आया और पावर 1 कम। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है 1/2 रूट अंडर 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2x। क्लियर है या नहीं। अब देखिए 2 से यहां से कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या होता है देखिए 1/2 रूट अंडर 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 कॉमन लिए, क्या बच गया 2 प्लस एक्स, 2 कैंसिल, क्या बच गया देखिए 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा dy/dx का वैल्यू हो गया। क्लियर है या नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे रगड़ते जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ बोलने का प्रैक्टिस करना है। आप क्वेश्चन बनाओ मेरे साथ, देखो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, परेशान होना ही नहीं है, फंडा एकदम क्लियर रखना है, ठीक है ना। देखिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर, क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। मतलब बहुत ही बाहियात क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन तो पहला बात मेरे को लगता है गलत है, बट अगर सही भी होगा तो देखिए आप 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दोनों सेम फैमिली से है या नहीं, दोनों का फैमिली का नाम क्या है एक्स स्क्वायर, तो दोनों को एक फैमिली में रख दीजिए। 3 प्लस 2 5x स्क्वायर माइनस 6x का होल का पावर -4। तो अब ये चीजें समझ में नहीं आती, ये x है या फिर x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, हम दोनों में बना देंगे, हमें लोग को परेशान होना ही नहीं है, कष्ट है ही नहीं जीवन में। देखिए कंसेप्ट क्या था, dy/dx निकालना है, जो भी पावर रहे उसको जैसे सॉल्व करते हैं, पावर बाहर लाते हैं, -4 बाहर आया, किसका पावर था, तो भाई साहब इसका पावर था। चलिए तो इसके पावर में एक कमी कर देना है, इसके पावर को बाहर ले जा रहा है, तो -4 में एक कमी हम कर दिए, x का पावर n का जैसे सॉल्व करते थे। अब देखिए इसको एक एडिशनल चीज क्या था चेन रूल में, कि अगर एक से ज्यादा टर्म है, होल का पावर 1 छोड़ के कुछ भी है, तो आपको उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए क्या होता है ये, तो -4 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6x का होल का पावर -5 इंटू, ये दो पार्ट में टूटेगा, d/dx ऑफ 5x स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ 6x। देखिए क्या होगा ये, -4 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6x का होल का पावर -5। अब बताइए d/dx ऑफ 5x स्क्वायर, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x स्क्वायर का क्या होगा, तो 2x होगा, माइनस 6x में 6 बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, -4 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6x का होल का पावर -5 इंटू 10x माइनस 6। इसको आप चाहो तो और सिंपल करो, -4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होता है -40x
-4 इंटू -6 प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 5x² माइनस 6x का होल का पावर -5, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है, आपको परेशान होना ही नहीं। देखिए 7 8 क्वेश्चन को लेते हैं, 7 और 8 नंबर। और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने आप दोस्तों के साथ शेयर करें, बोले कम से कम पढ़ो ना तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, कोई इशू नहीं है, फिर बच्चा बाद में पढ़ेगा ही धीरे धीरे, बट इनिशियल सब्सक्राइबर बढ़े तभी तो मजा आए जीवन में, क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू √1 + x होल डिवाइडेड बाय 1 - x। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ऊपर वाला नीचे वाला कैसे करते हैं बताइए। नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है देखिए 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर। नीचे वाले को लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा ऊपर वाला। ऊपर वाले में क्या है देखिए √1 + x, तो इसका डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा बताइए नीचे वाला 1 - x, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है 1 - x इंटू d/dx ऑफ √1 + x। याद कीजिए क्या होता था, तो मैंने आपको बोला था जब कभी भी आपको रूट अंडर दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है 1/2 रूट अंडर, जो भी है 1 + x है तो 1 + x, लेकिन जो भी है मतलब जो भी अंदर में है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता था, मतलब 1 + x का फिर से डिफरेंशिएशन माइनस √1 + x इंटू, देखिए यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ x, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है 1 - x इंटू 1/2 √1 + x। अब इसको हम लोग देखिए फिर से दो टर्म है, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ x माइनस √1 + x इंटू, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 1 तो कांस्टेंट है 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस है आगे में तो 0 - 1 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 - x का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा 1 - x इंटू 1, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर क्या होगा न्यूमरेटर ही रहेगा 1 - x ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 2 √1 + x इंटू डिफरेंशिएशन में देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का 1 √1 + x, देखिए यहाँ पे क्या है -1 है तो -1, ठीक है ना, इंटू में लिख दिया हमने -1 होल डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो चीजों को और सिंपल करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए क्या होगा ये, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो देखिए ऊपर में क्या है 1 - x/2 इंटू √1 + x इंटू 0 + 1 ही होगा, और 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो ऊपर में हमारा क्या है 1 - x 2 √1 + x इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। अब देखिए ध्यान से -1 और माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपस में प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस क्या होगा 1 इंटू √1 + x, तो यही रहेगा √1 + x होल डिवाइडेड बाय क्या है देखिए 1 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप सॉल्व कीजिए क्या होता है
एलसीएम लीजिए और ये ध्यान दीजिए आप, ये न्यूमरेटर पार्ट है, क्लियर है या नहीं। तो जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे बहुत ही ध्यान से निकालना है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यही पोर्शन आ जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम लीजिए, देखिए ये नीचे में प्लस 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे पहले से है एक 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। अब देखिए फाइनल वैल्यू निकालिए क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दोनों का पावर 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 पावर ऐड करेंगे क्या होगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 हो जाएगा। तो जब कभी भी दो रूट अंडर आपस में मल्टीप्लाई में रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है पावर का। तो देखिए ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अभी देखिए 1 बाय इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 2x माइनस एक्स क्या होता है तो प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू में ये आ जाएगा ये वाला पोर्शन तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कुल मिला के समरी है, बट कुछ है नहीं, बेसिक अलजेब्रा है, परेशान करने के लिए ये सब क्वेश्चन दे देता है। और अगर आप जैक बोर्ड से मतलब झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी से है तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नहीं देगा आपको, एप्लीकेशन नहीं देगा, बट ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा dy/dx निकालिए। तो क्वेश्चन ऐसा ही देगा आपको, परेशान बट नहीं होना है। अब देखिए आप 6 नंबर आप खुद से बना सकते हो, इसमें कुछ और क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 8 सेम टाइप का है तो आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको छोड़ना है, 11 छोड़ना है। तो अभी इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दे, जो जो हम लोग छोड़ रहे हैं ना उसके लिए एक अलग से क्लास रख लेंगे, उसको एक फाइनल क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रांची कॉलेज के हैं या फिर आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, देन आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर आपको बताया गया था पहले। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अच्छे से रहें, मजे में रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।